चैप्टर नंबर मैंने 18 ओपन किया हुआ है और इसमें ज्योमेट्रिक थ्योरी है कंट्रोल की, कंट्रोलेबिलिटी की, रिड्यूसिबिलिटी की। तो ज्योमेट्रिक थ्योरी का जो कंसेप्ट है ना बेसिक, वो सेट पे डिपेंड करता है कि सेट के हवाले से जो प्रॉपर्टीज होती हैं ना, या यूनिटी सब स्पेसिस के हवाले से चीज़ें होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं इसमें। अच्छा, किसी के कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से? ये जो मैं अभी मैंने ओपन किया हुआ है, ये जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ आपको, इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस एडिशन हो गई, या इमेज हो गया, कर्नल हो गया। अच्छा, हम लोगों ने ना 2 चैप्टर्स किए थे इसके बीट के बाद, या इसके अलावा भी कुछ किया था वैसे और? नहीं सर, यही किया था। ठीक है। इसमें ना दोनों चैप्टर्स की जो एक्सरसाइज है ना, ये बड़ी अहम है। कंसेप्ट है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ना बच्चों को मैं थोड़ा गाइड कर रहा हूँ, तो आप लोग इसमें डेफिनेशंस को अच्छी तरीके से तैयार करो। डेफिनेशन पूछी नहीं जाती बेसिकली, आपसे थ्योरम्स की ना प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपको ये बताओ कि हमजा साहब, आप ना ऑनलाइन आ चुके हो, और ना मेरा ख्याल है कि आप अपनी वीडियो बंद ही कर दो तो बेहतर है। हाँ, क्लास में ना बाकी कोई स्टूडेंट भी होते हैं, आप लोग समझते हैं कि बस यहाँ गपशप लग रही, लगाते जाओ जी। चले, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा था कि आप लोग की जो तैयारी है ना, वो दो चैप्टर ये है। इसके अलावा ना आपको मिड में से ना 30% कम से कम मैंने इंक्लूड करना है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि मैं उसमें से कौन सा चैप्टर ऐड करूं, ताकि आप लोग फिर ना या आपस में डिसाइड करना चाह रहे हैं या मैं आपको बता दूं। सर आप सर बताएं, फिर हम देखते हैं डिसाइड वो अच्छा लगता है या नहीं। सर हम डिसाइड कर कर बता देंगे आपको। अच्छा, इसमें ना चैप्टर जो मैंने आप लोगों को ना हार्ड फॉर्म में नहीं दी, नोट्स दिए थे। जी सर। बुक के अलावा, बुक तो थी ना, बुक के अलावा जो था शुरू में मैंने कहा स्टेट स्पेस की बातें की, उसमें बाकी चीजें इन्वॉल्व जी हुई, सर, दिए थे। वो शामिल होगा आपका। ठीक है सर। सर वो बहुत मुश्किल है सर, वो रहने दें। बस मैं इस वजह से मशवरा नहीं किया आपके सीधे ना, मैंने आपको कह दिया कि ये शामिल करो, और साथ ना ये 9 चैप्टर और 18 है ना, इसको शामिल करो। सर बहुत शोर आ रहा है, ये माइक बंद करवा दें। जो है ना, हुमा मुस्तफा है ना, बच्चे आप अपना माइक बंद कर दो। माइक जो है ना आप लोग बंद करें, जिसको मैं खूब कहूंगा ना वो ओपन करेगा, ठीक है? तो जो नोट्स है ना, पेपर का जो है ना सिलेबस आप लोग सुन लें। जो नोट्स मैंने हार्ड फॉर्म में दिए थे ना, वो बुक के अलावा वो, और ये चैप्टर नंबर 9 और 18 जो है ना इस बुक का, वो शामिल होगा फाइनल के एग्जाम में। फाइनल का जो एग्जाम है उसकी डेट शीट बन चुकी है, आपको बताया जा चुका है कि किस डेट को है। किस डेट को वैसे है मेरा पेपर, कोई पता है आप लोगों को? 21 सर लास्ट है तेईस का 21 पेपर को। है। 23। हाँ 23 को है सर, लास्ट। 23 है, कंट्रोल ठीक का। है। सर वो नोट्स कंप्लीट होंगे जो आपने कहे हैं? सर 21 को है एमएससी का। हाँ, नोट्स जो है ना ऑप्टिमाइजेशन। स्टेबिलिटी तक मुकम्मल होंगे, जहाँ पे स्टेबिलिटी के रिजल्ट्स थे ना एंड में स्टेटमेंट्स। असल में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि तैयारी के हवाले से ना थोड़ी सी चीज़ें नोट करें। ये वो चीज़ें नहीं है, ओपन बुक पेपर की ना स्टाइल डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, उसमें कन्फ्यूजन बच्चों को पैदा हो जाती है कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। तो उसके हवाले से ना आप लोग
मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। जैसे कि मैं आपसे ये देखें, अभी ना ये पेज खुला हुआ है सामने, कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं, तो मैं आपको ना सिर्फ ये बात लिखी है कि वेरीफाई करें इसका ना, इसकी एग्जांपल बनाएं या किसी मैट्रिक्स का अपनी तरह से ना खुद पिक करके। मैं नहीं दूंगा, मैं कहूँगा इनवर्स इमेज एक है ना, एक मैट्रिक्स लें, उसका इनवर्स इमेज फाइंड करें, ए, ठीक है ना। और तो ऐसा भी हो सकता है। बाकी ये है ना डेफिनेशंस जो मैंने कराई है, जैसे इनवेरिएंट सबस्पेस की डेफिनेशन है, इसकी एग्जांपल मांगी जा सकती है। अब आप लोग पता क्या करते हैं, आप लोग गलती ये करते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग समझते हैं कि हमें पता नहीं होता टीचरों को। आप लोग 5-5, 6-6 स्टूडेंट के ग्रुप बना लेते हैं, या आप आपस में ना व्हाट्सएप ग्रुप पे आपस में आपका ताल्लुक होता है, या किसी के घर इकट्ठे हो गए जी, पेपर बैठ के इकट्ठे करना शुरू कर दिया। तो मैं अब आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि इसकी एग्जांपल नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही एग्जांपल 6 लोगों की एक जैसी हो? तो वो नकल है, पता लग जाएगा कि आप लोगों ने एक दूसरे की कॉपी की है। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई सब स्पेस की एग्जांपल सारे एक जैसी दे रहे हो, 6-7 लोग, बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है। भाई अब आप अकेले अकेले बैठे हुए अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन ओपन होते हैं, इस वजह से ना अंदाजा हो जाता है कि किस जगह से कौन सी चीज़ आ रही है। तो इसका ख्याल रखना, अगर ऐसा होगा ना तो फिर उस सूरत में ना मुझे आपसे ना वाइवा लेना पड़ सकता है। जिस बंदे का मैं देखूंगा ना कि मुझे शक होगा कि इसका ना इसने नकल लगाई है या इसने आपस में कॉपी की है, तो मैं उसका ना फिर पर्सनली वाइवा लूँगा, उसको मैं ऑनलाइन जूम पे लूँगा और उसका ना क्वेश्चन पूछूंगा, उसे कुछ भी उसके हवाले से ना क्वेश्चन पेपर के हवाले से मैं पूछ सकता हूँ। तो इसका माइंड में रखिएगा कि इसमें आपको ना खुद प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि किस तरह से आप लोगों ने एग्जांपल्स के किसी डेफिनेशन की एग्जांपल्स अपने खुद बना के रखें, माइंड में डिस्कस ना करें लोगों के साथ। दूसरा ये है कि थ्योरम्स की एप्लीकेशन पूछ सकते हैं कि इसकी कोई अप्लाई करके दिखाएं इस थ्योरम को कि किस तरह से थ्योरम की स्टेटमेंट दी हुई है या कंट्रोलेबिलिटी का रिजल्ट है, टाइम वेरिंग केस के लिए है तो आप टाइम वेरिंग केस के लिए उसे अप्लाई करेंगे, टाइम इनवेरिएंट के लिए टाइम इनवेरिएंट के लिए अप्लाई करेंगे। उसके लिए आप खुद ही कोई सिस्टम लेंगे और उसकी कंट्रोलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, उसकी एबिलिटी चेक कर सकते हैं। जनरल क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन होते हैं, और जब ओपन क्वेश्चन होते हैं तो इसमें नकल लगाने से ना आपको प्रॉब्लम होता है, फिर आप एक दूसरे की कॉपी करते हैं तो एक जैसी एग्जांपल मिलती जुलती नजर आ रही होती हैं। तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। और अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हाथ खड़ा करे, मैं उसका माइक ऑन कर देता हूँ, वो क्वेश्चन पूछ सकता है जी। कोई क्वेश्चन नहीं है? ख्वाजा फरहान, हाँ जी ख्वाजा साहब। सर जी माइक तुम्हारा ऑन है? हाँ जी, स्टेबल नहीं है। जी कोई और पूछ ले, इसका तो माइक ही ठीक नहीं हो रहा भाई, आवाज ही नहीं आ रही। हाँ जी रिमशा, तुम क्वेश्चन पूछना चाह रही, पूछो। सर सारे क्वेश्चन इसी तरह होंगे, एग्जांपल्स खुद ही देनी होंगी? मैं एक मैंने डेमो दिया ना आप लोगों को, मैंने कहा ऐसा हो सकता है कि ऐसा आ जाए, जनरली सर एक्सरसाइज। हमने अभी रिसेंटली ना एक क्विज दिया था तो उसमें भी इसी तरह था सर, टाइम बहुत कंज्यूम होता है, इस तरह फिर पेपर कंप्लीट नहीं होता। तो मैं इसलिए आपको बार बार कह तो रहा हूँ कि आप हर डेफिनेशन की ना कम से कम 1-2 एग्जांपल अपनी तरफ से तैयार करके रखें, इंडिपेंडेंट, किसी से शेयर ना करें उसकी डाटे सर को। वो तो ठीक है, लेकिन हर चीज का मतलब हर क्वेश्चन इसी टाइप का होगा? हर क्वेश्चन इस टाइप का नहीं होता, एक्सरसाइज भी हो सकती है। किसी को हो सकता है कि ऐसा हो कि जो एक थ्योरम आपने किया हो उसमें कंडीशन चेंज कर दें थोड़ी सी, वो कहेंगे अगर ये कंडीशन ना हो, कोई ऐसी आ जाए तो फिर क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट बता सकते हैं आप, उसके हवाले से जी लिख सर। सकते हैं कि भाई इस पे ये इफेक्ट आ सकता है। नेसेसरी और सफिशिएंट क्राइटेरिया दिया हुआ है किसी का, भाई इसमें अगर कोई कंडीशन रिमूव करते हैं, कोई रिलैक्स करते हैं, तो क्या नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन रहेगी। वो जो प्रूफ जिसने पढ़ा होगा ना, प्रूफ के अंदर से डिटेल्स पड़ी होंगी, वो उसका आंसर दे सकेगा आसानी से।
अब जब आप प्रूफ नहीं पढ़ेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि प्रूफ नहीं आएंगे, प्रूफ किसी ना किसी सेंस में आ सकते हैं कि उसकी वैलिडेशन पूछी जा सकती है कि किस तरह से उसे अप्लाई किया जा सकता है, उसके अंदर से ऐसे कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो बीच में नहीं होते, वो हम कहते हैं कि रीडर ने खुद करने हैं, वो हम एक्सरसाइज वो आपको ओपन क्वेश्चन बना के दे सकते हैं कि हाँ जी इसको प्रूफ करके ठीक है। दें, या कोई एक्सरसाइज मैंने आपको जैसे ईमेल लगाई थी उसके अंदर उसमें भी थोड़ी मोदी चेंज करके वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे होती है, स्टेटमेंट वही होती है, सिर्फ उसका डाटा चेंज होता है, या इसको ऐसे करके देख लो कि कैसे, जैसे कि मैं आपको चलें इसकी ना इस चैप्टर नंबर 18 की एक्सरसाइजेस दिखाता हूँ कि इसमें कैसी हैं। ये कैलकुलेशंस मैंने पूरा कराई थी, अभी देख रहे ये स्टेप्स हैं बीच में सारे, ये ना हर स्टेप को आप अपने हाथ से करो ताकि जब आप प्रूफ करने लगो तो आपको मसला ना हो। यू बनाना है, यू की जगह पे ये जैसे उसने बनाया हुआ है, इसमें डब्ल्यू है, कंट्रोलेबिलिटी की डेफिनेशन है, कंट्रोल स्टेट, अनऑब्जर्वेबल स्टेट हो गई, या क्राइटेरियाज लिखने को कह दें भाई कितने क्राइटेरिया हैं कंट्रोलेबिलिटी के आपके माइंड में, वो बताएं, वो आपको आने चाहिए, पता होना चाहिए ना कि कौन कौन से हैं, ऑब्जर्वेबिलिटी के कौन से हैं, स्टेबिलिटी का ताल्लुक है कंट्रोलेबिलिटी के साथ ये नहीं है, या आप कंट्रोलेबिलिटी का ऑब्जर्वेबिलिटी के साथ कोई ताल्लुक बनता है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है सर। ये हमने किए थे ना एन, ये लास्ट लेक्चर में था कि सब स्पेस एन थी, इंटरसेक्शन लिया हुआ था, इसको अनऑब्जर्वेबल सब स्पेस कहते हैं, फिर उसको इस तरह से लिखा हुआ। अच्छा वो देखो ना, अनदर वे ऑफ राइटिंग द अनऑब्जर्वेबल स्टेट इज, हम ये भी कहा जा सकता है कि ये जो चीज़ है ना इसके इक्विवेलेंट है स्लाइड एक्सटेंशन ऑफ आवर इनवर्स इमेज नोटेशन दी हुई है। अब यहाँ पे इसका जब इंटरसेक्शन खोलते हैं होता है कर्नल ऑफ सी ए इंटरसेक्शन कर्नल ऑफ सी ए स्क्वायर इंटरसेक्शन ऑफ कर्नल ऑफ ए सी ए क्यूब एंड सो ऑन। ये जीरो से शुरू करेंगे तो सी आ जाएगा, पहले के जीरो है तो उसको ना उसने ये नोटेशन दी, इसमें से ए इनवर्स कर्नल ऑफ सी लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पे सी ए आ रहा है, तो उसको क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है दोनों सेट्स। फिर इसमें छोटे छोटे पॉइंट है, जैसे मैं आपको लेक्चर के टाइम में कहता रहेगा मैंने मुझे ये प्रूफ करके देंगे, ये ना हमारे पास एन जो है ना इनवेरिएंट सबस्पेस है, इट इज द लार्जेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग दिस कर्नल ऑफ सी, इट इज इनवेरिएंट अंडर ए। अब ये जो एक्सरसाइज छोटी छोटी सी बातें मैं लेक्चर से जो जिसने देखे होंगे ना वो उसको अंदाजा होगा कि कौन से क्वेश्चन सर ने पूछे हुए हैं, तो आप लोग लेक्चर्स को प्रॉपर तरीके से देखो, उसमें देखो कि कहाँ पे कोई एक्सरसाइज मैंने कही हुई है आप लोगों को, किसी ने अटैम्प्ट नहीं करता। जैसे ये आप सब स्पेस दी हुई है, स्टेबल सब स्पेस है, अनस्टेबल सब स्पेस है। ये थ्योरम किया था हमने, इस थ्योरम को प्रूफ नहीं किया अभी, इसकी स्टेटमेंट देख लें ज़रा। द स्टेबल एंड अनस्टेबल सबस्पेस द लीनियर स्टेट इक्वेशन 3 प्रोवाइड द डायरेक्ट सम कंपोजिशन डीकंपोजिशन दिस वन x इज इक्वल टू x नेगेटिव प्लस x पॉजिटिव। x नेगेटिव और x पॉजिटिव जो है ना हमारे पास वो स्टेबल और अनस्टेबल सब स्पेसीज है रिस्पेक्टिवली, और इनको ना हम जो x नेगेटिव है ना ये एक्सपोनेंशियली स्टेबल सिस्टम की तरफ हमें ले जाता है, और बाकी जो है ना वो अनस्टेबल की तरफ ले जाता है, नॉन नेगेटिव रियल पार्ट। प्रूफ इसका नहीं किया था हमने, प्रूफ जो है ना हम नहीं कर सके थे, टाइम नहीं था हमारे पास। अब ये एग्जांपल है 18.15, इसमें x इज इक्वल टू r पावर 4 है, इसकी हम जनरल बेसिस जानते हैं कि 1 होता है 1000, e2 होता है 0100 एंड सो ऑन e4 तक है, और ये इक्वेशन कंसीडर की ये a है, ये b है, ये c है। देन द कंट्रोलेबल सबस्पेस इज स्पैन्ड बाय e1 एंड e2। ये कैसे पता लगा e1 एंड e4। एंड ऑब्जर्वेबल सबस्पेस n is spanned by e1, the stable subspace x negative is spanned by e3 and e4, and unobservable subspace x positive is spanned by e1 and e2। ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना इसको काइंडली वेरीफाई करेंगे ये कहना क्या चाहता है। इससे पहले जो हमने चीज़ें की थी ना जो डिस्कशन में, उधर से ना हमें पता लग सकता है कि कंट्रोलेबल सबस्पेस क्या होती है, बीटा प्लस जो था उसका नाम a मल्टीप्लाई बाई a अप्लाइंग और बीटा एंड सो ऑन जो दी हुई थी, इसको आप एक्सपेंड करेंगे और देखेंगे कि उसमें कौन सा मैट्रिक्स बनता है, उसके अंदर कौन से ऐसे कॉलम बनते हैं जिसके साथ हम इसे लिंक कर सकते हैं। ये a है, ये b है, इसका इमेज जो होगा ना वो बीटा होगा, वो आएगा 60, फिर a के ऊपर अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि कौन सी बनती है, उनको आप सिंप्लीफाई करके ऐड अप करेंगे, या इसके कॉलम्स और इसके कॉलम्स के जो स्पेनिंग है ना उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ना आप ये E1 और E4 से E1 और
से इसको स्पैन कर सकते हैं। इस तरह से एन को देखेंगे कि स्पैन करती है E1 से, और इसी तरह से एक्स नेगेटिव E3 E4 से स्पैन होती है और एक्स पॉजिटिव E1 एंड E2 से। देखो ना, ये दोनों आपस में डिसजॉइंट है, दोनों का एडिशन जो है ना वो हमारे पास R4 बनती है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं नीचे, ये किसने लिखा है रेड कलर से? ये बाकी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैं नहीं करा सका आगे, जैसे ये आ रही कंसेप्ट, बड़े अहम कंसेप्ट थे जो हमारे रह गए हैं अपनी टाइम ड्यूरेशन की वजह से, इसमें नहीं करा सका मैं। एक्सरसाइज पे मैं जाना चाह रहा हूँ। 9 चैप्टर की तो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई भी थी, कुछ आप लोगों ने की थी, पहले 6 एक्सरसाइजेस थी। मैंने कहा था इनको करेंगे आप, जैसे वो उससे रेलिवेंट एग्जांपल्स, उससे सॉरी रेलिवेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो एक्सरसाइज की गई। ज़्यादातर ना एग्जांपल्स पे और एक्सरसाइज पे फोकस करें, थ्योरी की चीज़ों को अरेंज करें, थ्योरी को समझें, और उसके बाद आप लोग ना इसको प्रूफ जितने भी है ना उनको हाथ से सारे स्टेप्स करें, ताकि जब आपको अगर थोड़ा सा चेंज करके प्रूफ आ भी जाए तो आप लोग वो कर सकें। ये चैप्टर काफ़ी लेंथी चैप्टर है। यहाँ से एक्सरसाइज शुरू होती हैं। पहले एक्सरसाइज, सपोज V is vector space X is vector space V and W are subspaces of X. A is operator from X to X. Give proof or counter example of the following claim. ये देखें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब ये V अगर सबसेट है, सब स्पेस W की इम्प्लाइज करता है कि A V भी कंटेन करेगी A W के अंदर। ये क्या ट्रू है? ये कहता है, ये ऐसा में इस क्वेश्चन को समझना है, पहले पार्ट को। वो कहता है कि अगर दो सेट हैं X के और दोनों सब स्पेसीज है, दोनों सब स्पेसीज हैं और एक ऑपरेटर डिफाइन कराएगा X जनरल ऑपरेटर है, कोई मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन सा है, कोई पर्टिकुलर उसका ना डेफिनेशन नहीं दी हुई। तो क्वेश्चन पहला पार्ट कहता है अगर V सब स्पेस है ना जो W की वो सबसेट बनता है, तो क्या ऐसा होगा, हर वक्त इम्प्लाइज करेगा A V कंटेन करेगा A W में। अगर ये वाली बात अगर ठीक है तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा, अगर ये गलत है तो एक काउंटर एग्जांपल देनी पड़ेगी। तो आप R2 आप लोग ऐसे करेंगे, X ले लें R2 R स्क्वायर ले लें, उसके सब स्पेसिस आपको पता है कि लाइंस होती हैं, या R3 ले लें, R3 ज़्यादा बेहतर है क्योंकि पार्ट ए में ना कंटेनमेंट आई हुई है। R3 में ये होगा कि एक लाइन ले लें और एक प्लेन ले लें जो ओरिजिन से पास कर रहा है। अब लाइन जो है ना वो प्लेन के ऊपर है, तो ये V कंटेनिंग W वाली बात हो गई। एक ऑपरेटर, जनरली ऑपरेटर के लिए ये देखना है आपने कि क्या ऐसा है कि हर ऑपरेटर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कि A और B कंटेनिंग W हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो, तो आपको इसके ना हो जाता है काउंटर एग्जांपल फाइंड करनी पड़ेगी। ऐसा ऑपरेटर फिर बना लें, फाइंड कर लें कि जो ये कंडीशन जो है ना सेटिस्फाई ना करता हो, कंट्रडिक्शन आती हो, कि A V को ना हम करें उस पर अप्लाई। जैसे कि रोटेशन है, रोटेशन इसकी बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है, मतलब आप देख सकते हैं, रोटेट कर दें उसको या ट्रांसलेट कर दें थोड़ा सा उसको, जो लाइन यहाँ पे है ऑपरेटर जो है ना वो ऐसा हो कि आप उसको ना उसका वो हो जाए, प्रोजेक्शन बन जाए, या उसको ना 90 डिग्री पे रोटेट कर दें। तो ये प्लेन है आपके पास, पहले बिल्कुल ऊपर लाइन थी, कंटेनमेंट आ रही थी, जो ऐसा ऑपरेटर हो जो उस लाइन को ना रोटेट करेगा, तो ऑब्वियसली ये भी तो रोटेट होगी ना फिर। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, ये इसमें ना काउंटर एग्जांपल बनाना है मुश्किल काम है, इसमें ना आपने सर्च करना है, अगर नहीं कर सकते फिर इसको प्रूफ करें। मुझे इसका आंसर नहीं पता कि इसका क्या आंसर आएगा, लेकिन आप ना इसको देखेंगे, ठीक है, कि इसको कैसे ये प्रूफ करने के लिए, या तो फिर क्योंकि जनरल मैप ली हुई है एक्स पे, कोई लीनियर नहीं कही हुई उसने, भाई लीनियर मैप हो, कोई भी मैप ले लिए जनरली, तो ये लीनियर मैप ना हो तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं, ये जनरली सिंपल आप एग्जांपल भी दे सकते हैं। अच्छा, ये कंटेनमेंट के अंदर ना आप इक्वल भी ले सकते, इक्वल लेंगे तो फिर तो इक्वलिटी आ जाएगी, तो ये उसमें पर सही नहीं रहेगा। इनवर्स इमेज ऑफ ए है, उस पर V अप्लाई हुआ है, वो कंटेन करते W में, तो इम्प्लाइज करता है V कंटेन इन A V। दोनों साइडों में ना कई लोग ऐसे होते हैं कि इधर ना इनवर्स समझते हैं, हालांकि ये वही चीज़ लिखी है कि A इनवर्स ऑफ V कंटेन इन W, ये इनवर्स इमेज है V का अंडर A।
तो दोनों, तो ये क्या ऐसा होगा कि V कंटेन करेगा A ऑफ W में, ये इमेज है W का। ये चीज़ें ना आप लोगों ने ये चारों एक्सरसाइज को ना देखना है और देखना है कि क्या ये प्रूफ हो सकती है किसी प्रॉपर्टी से। अगर प्रॉपर्टी से प्रूव नहीं होती फिर डिसप्रूव करने के लिए काउंटर एग्जांपल फाइंड करनी है। फिर अगली एक्सरसाइज में सपोज करें x इज वेक्टर स्पेस V and W are subspaces and A is operator from x to x show that A of A inverse of V is equal to V intersection image of A। ये आपने प्रूफ करना है, इसका मतलब ये इक्वालिटी होल्ड करती है। उसने ये नहीं कहा हुआ कि आप इसको डिसप्रूव करने के लिए काउंटर एग्जांपल में ये B और C तीनों होल्ड करती हैं। A V कंटेनिंग W है ना, तो इफ एंड ओनली इफ है कि V कंटेन करेगा इनवर्स इमेज ऑफ W में। अच्छा ये C पार्ट है ना जो, इसको ये कुछ ना इससे मिलता जुलता नजर आ रहा है मुझे B से, और आप थोड़ा गौर फरमाएं, या D से। तो इससे ना थोड़ा सा गैस हो सकता है कि हो सकता है इनमें से B C कोई B या D ना ठीक हो सकते हैं। अच्छा यहाँ पे इफ V and W are subspecies that are invariant under A। अच्छा पीछे ना इन्वेरिएंट का जिक्र नहीं था, जनरल बात कर रहा था कि A कोई भी ऑपरेटर है, V और W आर्बिट्रेरी सबस्पेसीज है, तो क्या ये चारों क्लेम होंगे। इधर भी वही बात थी सी एक्सरसाइज 18.2 में, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि A V और W सबस्पेसीज है और इन्वेरिएंट भी हैं अंडर A। तो ये प्रूफ करें, गिव प्रूफ्स और काउंटर एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग क्लेम A B C एंड D। क्या अगर दो सब स्पेसिस इन्वेरिएंट हो ए के अंदर, तो क्या उन दोनों का इंटरसेक्शन अगर लें कि वो इन्वेरिएंट रहेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दो सब स्पेसिस है, दोनों इन्वेरिएंट है अंडर ए, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ऑब्वियसली एक सब स्पेस बनेगी, और वो सब स्पेस जो होगी वो इन्वेरिएंट रहेगी। ऑब्वियसली कॉमन पार्ट आ रहा है दोनों का, ए ऑफ वी भी कंटेन कर रही है वी में, ए ऑफ डब्ल्यू भी कंटेन कर रही है डब्ल्यू में। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे ना ए ऑफ वी इंटरसेक्शन डब्ल्यू का अप्लाई करेंगे ए पे, तो ऊपर एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी उसमें वो कंटेनमेंट आती है, ये इक्वालिटी आती है, तो उससे ना आप कहना ये ए पार्ट प्रूफ हो सकता है, ये ए का ना प्रूफ कर सकते हैं, काउंटर एग्जांपल की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इनवर्स इमेज की मैंने एग्जांपल एक ना प्रॉपर्टी ऊपर दी हुई थी, इनवर्स इमेज ऑफ ए इंटरसेक्शन वी इनवेरिएंट सबस्पेस ऑफ ए और नॉट। V प्लस W इज एन इन्वेरिएंट सबस्पेस। अब यहाँ प्लस किया गया, वहाँ पे इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन में छोटा पार्ट आता है, प्लस में ज़रा बड़ी हो जाती है, तो यहाँ पे ना C में कोई इशू लग सकता है। मेरी ऑब्जर्वेशन है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि C मेरा काउंटर एग्जांपल की हो सकता है हमें ज़रूरत पड़े, ठीक है, या यूनियन। अब यूनियन तो अब ये D जो है ना, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दो सब स्पेसिस हैं, दोनों की जो यूनियन है ना वो जरूरी तो नहीं कि सब स्पेस हो, तो इसलिए ये जो D है ना इसमें तो इशू है। अगर तो U और V का इंटरसेक्शन, तो V और W का इंटरसेक्शन यूनियन जो है ना वो सब स्पेस बनेगी, तब भी कहेंगे ना इन्वेरिएंट है वो। तो ये D में ना आप लोगों ने अटेंशन देनी है तो थोड़ी सी। तो ये पहले तीन एक्सरसाइज है ना, 18.1, 18.2, 18.3, इनको तो आप लोगों ने लाजमी करना है ना, इनको ना ट्राई करना है, क्योंकि इसी की बुनियाद पे आपके हो सकता है कि एक्सरसाइज में और एग्जाम में ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। ये मैं आपको ना एक हिंट दे रहा हूँ, गैस दे रहा हूँ, इसको ना लाजमी आपस में डिस्कस करें और इसको ट्राई करें प्रूफ करने की। या काउंटर एग्जांपल की जब बात करते हैं तो काउंटर एग्जांपल एक नहीं बनती, बहुत सारी बन सकती हैं। अगर काउंटर एग्जांपल है एटलीस्ट एक चाहिए, प्रूफ करना है तो फिर पूरा प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए प्रॉपर्टीज के थ्रू। या अगर एग्जांपल एग्जाम में अंदर हो सकता है कि ए को मैं फिक्स कर दूं, इस ए के तहत चेक करें, V और W जो है ना वो आर्बिट्रेरी हो, X को फिक्स कर दूं, X R2 ले लूं, R3 ले लूं, तो इसलिए ना इन पे थोड़ा सा ना R2 और R3 पे ज़्यादा फोकस करें। X की R2 लेके उसकी सबस्पेसिस लें और ऑपरेटर्स लें जनरल, उस पे ना ये प्रॉपर्टीज चेक करें। इसको ना ए को फिक्स नहीं करना आप लोगों ने। फिर अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कल लेक्चर में दूंगा तो उसमें आप लोग पूछेंगे, इसकी प्रैक्टिस आज करेंगे आप लोग, ये आपस में बांट लें। तो फिर जो आपसे हो सके वो शेयर कीजिएगा, मैं फिर आपसे ना दिखता क्वेश्चन देखना है।
दो क्वेश्चन करने पहले। 18.1, 18.2, 18.3 तीन है, अच्छा तीनों करने हैं। हुदा खान कोशिश करें। सर एक जी, दफा बता दें आपने मिट्स का क्या टेबल शामिल किया है? मैंने बताया है कि मैंने ना जो नोट्स दिए थे ना, एक जो नोट्स थे बुक के अलावा वाले पेजेस थे कुछ, चैप्टर नंबर 2 के नाम से, चैप्टर 2 था यस सर। लीनियर सिस्टम्स लीनियर वाली जो क्वेश्चन थी जिसमें ना सारी थ्योरी दी हुई थी, स्टेट स्पेस हो गई और जिसमें मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल भी दिया, उसके प्रॉपर्टीज जो थी, स्टार्ट में दिए। शुरू में दिए थे। स्टेबिलिटी हाँ क्या हाँ। होती है? फिर बुक हमने पढ़ी थी एक जिसमें कोई 4 चैप्टर पढ़े थे, वो बुक खत्म कर दी मिड में, सॉरी फाइनल के लिए मिड में। अब वो चैप्टर होगा 9 चैप्टर इसका जो बुक हमने ओपन की हुई है, और 18 इसका होगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें ना मैंने रिकॉर्डिंग में ना रिकॉर्ड कर ली हैं, ये रिकॉर्डिंग में आपको शेयर कर देता हूँ और आप लोग इसको मज़ीद समझ लें, ताकि अगर कोई दिमाग कन्फ्यूजन है तो आप लोग दूर कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं, ताकि इसको फिर एंड करता हूँ मीटिंग को। जी नहीं सर ठीक है। चलो सही है। इसको ना आप लोग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से पार्टिसिपेंट्स हैं, 34 पार्टिसिपेंट आए हैं। ये 3 क्लासेस मिला के, MSc वाले भी हैं मॉर्निंग इवनिंग, बल्कि 4 क्लासेस होंगे ना, BS 4th BS 8th इवनिंग मॉर्निंग है। ठीक है, मैंने क्लासेस तो दो ही है ना सर। क्या था, क्लासेस तो दो ही हैं सर। 2 क्लासेस हैं, ठीक हो गया। चले माशाल्लाह, जो है ना आप लोग तैयारी करें, और प्रोजेक्ट की जो है ना डेट दे दी BS वालों को, 17 आपने सबमिट कराना है। टाइटल पेजेस के ना फॉर्मेट बना के ना, कल लाख साहब ने अप्रूव कर दिया था, शेयर किया था हम लोगों ने, तो उसके हिसाब से वो 3 पेजेस है ना वैसे के रखने हैं, अपने टाइटल वगैरह सही तरीके से लिखें, ऊपर नाम लिखें। और हार्ड सर एक मुझे नहीं पता कि हार्ड फॉर्म में सबमिट कराना है कि नहीं कराना, वो आपको फिर सर ना। मेरा यही क्वेश्चन था एक। जी यही क्वेश्चन था कि लड़के कह हेलो रहे थे हर सर बंदे जी, ने हार्ड फॉर्म पे बता अलग-अलग। दें, हार्ड फॉर्म में भी सबमिट करवाना है प्रोजेक्ट। हाँ जी, CR फरहान, हार्ड फॉर्म में है कोई सबमिशन का बात की बात, मुझे तो पता नहीं है इसका वाले से। शबाना मेरे ख्याल से कोई कहना चाह रही है, इसकी आवाज़ सुनते हैं जी। टाइम शॉर्ट है, आवाज़ क्लियर नहीं। हार्ड फॉर्म जमा करानी है। चले ठीक है, हार्ड फॉर्म में जो आप लोग फिर इसकी ना 17 फ्राइडे को ना आप लोग फिर इसको हार्ड फॉर्म में ना इसकी प्रिंट लेके बाइंडिंग करा के, 3 कम से कम 2 कॉपीज है या 3 कॉपीज है ये नहीं पता मुझे, 2 कम से कम होंगी। सर एक ही लिखा हुआ था कि हार्ड फॉर्म में ऑफिस में सबमिट करवानी है। 3 है, 3 कॉपीज हैं। अच्छा उसकी वजह ये है इनका ना कि ग्रुप भी एक है क्या वो? नहीं है यार, एक मिनट खामोश हो जाओ, खामोश खामोश। ये जो बहुत रोला बात डाला हुआ किसी ने ना पीछे से, पता नहीं क्या अच्छा मेरी बात सुने, इसमें ना 3 कॉपीज हो सकती है हार्ड में, तो वो ऐसा है कि क्योंकि एक है आपके ना एग्जामिनर 1 है, जो कि सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर देखेंगे, एक एग्जामिनर 2 है, तो पता नहीं कौन होगा, एक है ना कंट्रोलर है, कंट्रोलर साहब को भी जाएगी ना कॉपी, है 3 कॉपी होंगी फिर अगर हार्ड में जमा करानी है तो ये ओप्पो 83 कौन है भाई? हेलो ये ओप्पो A83 वाले ना ये रोला डाल के खड़े हुए थे, तो मैंने इनको देख लिया है, वो बंद कर दिया इनका। हाँ जी, अब कौन है जी? जी अच्छा, ये ना शबाना जो है ना, शबाना आप बताओ बच्चे। जी सर। मैंने कहा कि 3 कॉपीज आपको कन्वे डॉक्टर साहब ने किया था। यस सर। चलो बस ठीक है, फिर आप लोग 3 कॉपियां जो है ना इसकी जमा कराओ, और जी सर। बाइंडिंग करा के ना पेजेस जो टाइटल पेजेस है वो एग्जैक्ट सही तरीके से उसको करने हैं, उसकी ना फॉर्मेशन चेक कर लेना, और गलती नहीं होनी चाहिए इंग्लिश की,
इंग्लिश की ना मिस्टेक के लिए ना उसके 30-35 मार्क्स लिखे हुए हैं उनके ना प्रूफ रीडिंग के। तो ये काइंडली ना परफॉर्म आप लोगों को शेयर कर दिया गया कि इसकी ना इस तरह से ना उसकी इवेल्यूशन होगी। तो आप लोगों ने ना ख्याल रखना है इसका, इसको रीडिंग करो प्रॉपर तरीके से और गलतियाँ फाइंड करो उसकी और फिर इसको सबमिट करा दो फ्राइडे तक। चलो ठीक है। Okay, बाकी sir. जो है ना स्टूडेंट्स है ना जो एमएलसी वाले उनका तो ये रेलिवेंट नहीं था प्रोजेक्ट का, तो मैंने वैसे जनरली क्वेश्चन पूछ लिया था। तो मीटिंग को हम एंड करते हैं और इसको मैं शेयर कर दूंगा, जिसको जो लोग नहीं आए वो उसको देख लेंगे फिर। ओके सर। चल अल्लाह हाफिज़। हेलो